हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 28 है। इससे पहले 27 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1893 में मुक्तेश्वर में की गई। इसका निर्माण का श्रेय एल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया। एल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों व गौ पशुओं में होने वाला सर्रा रोग पर शोध किया। 1924 में एडवर्डस ने रिंडरपेस्ट नामक टीके की खोज की। रानीखेत रोग टीके का आविष्कार इसी इंस्टीट्यूट में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती चावल, जिसको देहरादूनी भी कहते हैं, सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बासमती चावल सबसे अधिक प्रसिद्ध है सूर्यधार गांव का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देहरादून का सूर्यधार गांव एक समय में अपने लाल बासमती के लिए काफ़ी मशहूर रहा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सूर्यधार गांव में लाल बासमती के लिए फेमस था ये। देहरादून से महज 35 किलोमीटर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सूर्यधार गांव। गेहूं और चावल उत्पादन में देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है तलाऊ भूमि। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा के अनुसार विभाजित किया जाता है। पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है। याद रखेंगे, 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है। पहला है तलाऊ भूमि, दूसरा है उपराऊ और तीसरा है इजरान। तलाऊ, उपराऊ और इजरान 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। वह भूमि जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है उसे तलाऊ भूमि कहा जाता है। उपराऊ भूमि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपरी भागों में पाई जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती है या इसमें कमी पाई जाती है सिंचाई की सुविधा में। जंगलों के बीच पाई जाने वाली भूमि को इजरान भूमि कहा जाता है। ब्रिटिश काल के विकेट बंदोबस्त में, याद रखेंगे, जो ब्रिटिश काल का विकेट बंदोबस्त हुआ था उसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। आप ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ब्रिटिश काल के विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। पहला था तलाऊ, दूसरा था उपराऊ अव्वल, तीसरा था उपराऊ दोयम, चौथा था इजरान और 5वां था कटीली। तो आप ये 5 ध्यान में रखें। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। राज्य में नई कृषि नीति 2011 में जारी हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? लठ भरवा भोज प्रचलित है
थारू जनजाति में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थारू जनजाति में विधवा विवाह के अवसर पर, याद रखेंगे, विधवा विवाह के अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिसे लठ भरवा भोज कहते हैं। थारुओं में विधवा विवाह का प्रचलन है। थारू लोगों का विवाह प्रायः माघ या फुलेरा दूज में होता है। तो आप ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है तो इस रस्म को चाला कहते हैं ये लोग। वर्तमान समय में थारू जनजाति में 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है आपका, चमोली का लिंगानुपात कितना है? चमोली का लिंगानुपात है 1019। अगर यहाँ की कुल साक्षरता दर की बात करें चमोली जिले की, यहाँ पे साक्षरता दर है 82.65%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 93.40% और महिला साक्षरता दर है 72.32%। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें चमोली जिले की, चमोली जिले का जनसंख्या घनत्व है 49 और चमोली जिले की दशकीय वृद्धि दर है 5.74%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएगा यहाँ से, आप नोट डाउन जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका, संतुला देवी मंदिर कहाँ है? संतुला देवी मंदिर स्थित है देहरादून में, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। संतुला देवी मंदिर देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच संतौर नामक गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 9.9% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखें, यहाँ पे दिया है कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। नदियों के संगम पर स्थित नहीं है हरिद्वार नगर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, अगर हम देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग स्थित है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर, और कर्णप्रयाग है अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर। तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नगर एक नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा एक नगर ऐसा है जो नदियों के संगम पर स्थित है? ये नगर है टिहरी नगर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुबा नदी आज की उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? ये नदी है मंदाकिनी नदी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, मंदाकिनी नदी की अगर हम बात करें तो मंदाकिनी नदी नंदप्रयाग के मंदराचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। याद रखेंगे, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी, जिसकी सहायक नदी है मधुगंगा। मधुगंगा में मंदाकिनी नदी का संगम कालीमठ के पास होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का जल स्रोत है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के ही तट पर स्थित है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी को सुरसरी की धारा कहा है। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ दिया है आपका हवाई पट्टी, दूसरी तरफ दिया है जिला। कौन सी हवाई पट्टी किस जिले में है ये आपको यहाँ पे बताना है। जॉलीग्रांट हवाई पट्टी स्थित है देहरादून में। फूलबाग हवाई पट्टी स्थित है उधम सिंह नगर में। नैनी सैनी हवाई पट्टी स्थित है पिथौरागढ़ में। और गौचर हवाई पट्टी स्थित है चमोली जनपद में। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, पुष्पावती को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ये घुमा के दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ऐसा ही क्वेश्चन आयोग भी पूछ सकता है आपसे। देखिए आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पुष्पावती को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो आप फिर कहेंगे कि पुष्पावती तो राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। देखिए यहाँ पे जो पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम है। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे क्वेश्चन आयोग आपसे घुमा के पूछ सकता है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और नोट डाउन जरूर कर लें। आज का ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ में, तो आप देख लें। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 6 नवंबर 1982 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 6 नवंबर 1982। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है और यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। देखिए पुष्पावती नदी बहने के कारण इसका नाम पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों की घाटी की चर्चा की गई। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया बाय डेट। और 14 जुलाई 2005 में 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित किया गया। फूलों की घाटी की समुद्र तल से अगर ऊंचाई की हम बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के उपनाम अगर आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें। मैं बता देती हूँ यहाँ पे पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान के या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के उपनाम, इसका उपनाम है केदारज्यू, दूसरा है बैकुंठ, तीसरा है भ्यूडार, चौथा है पुष्पावली और पांचवा है फ्रैंक स्माइथ घाटी। तो ये इसके उपनाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाचरी क्या है। चाचरी एक नृत्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चाचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में चाचरी नृत्य को झोड़ा नृत्य कहा जाता है। झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दून घाटियां कहाँ स्थित है। दून घाटियां स्थित है बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दून घाटियों की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो 350 मीटर से लेकर 750 मीटर तक इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई होती है। पूर्वोत्तर भाग में दून घाटियों को द्वार कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर व चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। पतली तथा कोटा नामक दून नैनीताल जिले में स्थित है। पतली दून नैनीताल के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। कोठारी व चौखम नामक दून पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखिए जो चिपको आंदोलन है ये शुरू किया गया था 26 मार्च 1974 को।
चिपको आंदोलन 1974 ईस्वी में चमोली जनपद के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रणेता गौरा देवी थी। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। तो आप ये ध्यान रखें, इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय है ये सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या हैं इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह नारा कब दिया गया? ये नारा दिया गया है 1977 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो चिपको आंदोलन है इसमें ये नारा दिया गया था। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में ये नारा दिया था। ये चिपको आंदोलन काफ़ी समय तक चला था, याद रखेंगे, काफ़ी समय तक ये चला था, जिसमें महिलाओं ने क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, ये नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत 1994 में हुई थी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, पर्यावरण से संबंधित कई आंदोलन का उत्तराखंड जनक रह चुका है। इन्हीं में से एक आंदोलन था रक्षा सूत्र आंदोलन। 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र खवाड़ा गांव से शुरू हुआ था, याद रखेंगे, टिहरी से शुरू हुआ था ये आंदोलन। धीरे धीरे आसपास के जिलों में फैल गया। चिपको आंदोलन की तरह ही इस आंदोलन में भी महिलाओं द्वारा वृक्षों की रक्षा हेतु कदम बढ़ाए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नगर को नई दिल्ली से जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर जो है ये देवप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। याद रखेंगे, जो रघुनाथ मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना है। रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा पौराणी का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का था। देवप्रयाग के अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्र प्रयाग। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत है पर्यटन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आज की इस वीडियो में, तो आप नोट डाउन भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।